भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और वो श्रृंखला जो हमने शुरू में आरंभ की थी और फिर बीच में एक ब्रेक लिया, उसके बाद फिर शुरू की, तो पिछले 18 कैप्सूल्स तक वो चली। और आखिरी यानी 18वें कैप्सूल में हम जिस स्टोरी पर, जिस कथा पर बखान कर रहे थे वो थी कि भगवान शंकराचार्य के पास एक कपालिका, जो कि नेक इरादों से नहीं बल्कि भगवान शंकराचार्य को नुकसान पहुंचाने के इरादे से उनके पास आया और आके उसने एक कहानी सुनाई। और भगवान शंकराचार्य तैयार हो गए, उनको शरीर से कोई मोह तो था नहीं कि तुम आके मेरी गर्दन उतार लेना। एक दिन फिक्स किया गया और जैसे ही वो तलवार उठाने लगा, उसके बाद भगवान शंकराचार्य जी के शिष्य पद्मपायन आचार्य, जिनको अंदर से संकल्प आया और वो बहुत दूर थे वहां से, पर एकदम से उनके अंदर ऐसा एक संकल्प आया, ऐसा उनका भाव आया कि वो आकाश मार्ग से तुरंत जहां भी थे वहां से अंतर ध्यान होकर भगवान शंकराचार्य के आगे प्रकट हो गए। और यहीं से आगे चलते हैं, फिर क्या होता है। पहले भगवान शंकराचार्य जी की स्तुति करते हैं। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरार्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत व्याप्त दयाय दक्षिणामूर्ताय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। और जैसे ही पद्मपायन आचार्य जी जहां पर वो थे वहां से एकदम आकाश मार्ग से वहीं से लगभग अंतर ध्यान होकर भगवान शंकराचार्य जहाँ समाधि लगा के बैठ गए थे और वो कपालिका अपनी तलवार निकाल के तैयार था उनकी गर्दन पर मारने के लिए, उनकी गर्दन उतारने के लिए। एकदम से पद्मपायन आचार्य, एक बड़ी अजीबोगरीब घटना हुई। उनका स्वरूप, इतने प्रिय शिष्य थे और अपने गुरु से उनका ऐसा प्रेम था कि उनको इतनी दूर से पता लग गया कि मेरे गुरुदेव पे कोई संकट आया हुआ है, कष्ट में इस समय है वो। और उनका स्वरूप जब वो भगवान शंकराचार्य के सामने प्रकट हुए, वो उनका जो अपना स्वरूप था वो बदल कर एक बहुत ही भयावह स्वरूप में आ गए। और उनका स्वरूप बिल्कुल वैसा ही था जैसा नरसिंह भगवान का सतयुग में प्रहलाद को बचाने के लिए जब एक खंबे से प्रकट हो गए थे। ऊपर का हिस्सा शेर जैसा, नीचे का हिस्सा मनुष्य जैसा, खूंखार दहाड़ते हुए, इतनी जोर से उन्होंने दहाड़ मारी कि आसपास के जितने भी जीव जंतु थे सब घबरा गए। यही नहीं, देवी देवता और जहां जहां जिसने भी सुना उनमें बहुत चिंता की लहर दौड़ गई। सब के सब बहुत घबरा गए कि ये इतनी भयानक आवाज, इतनी क्रोध भरी आवाज कहां से आई। और पद्मपायन आचार्य, जो कि अब नरसिंह भगवान का रूप ले चुके थे, उन्होंने तुरंत उस कपालिका के ऊपर बिना समय गवाए उनके ऊपर कूद गए। और ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु ने हिरण्याकश्यप को मार डाला था, उसी रूप में आकर नरसिंह भगवान रूप धारण कर कर कपालिका की छाती अपने दांतों से, अपने लंबे लंबे नाखूनों से फाड़ डाली और उस कपालिका की तुरंत ही मृत्यु हो गई। और वो इतनी जोर से, इतने क्रोध में वो दहाड़ रहे थे कि आसपास सारी की सारी कपकपाहट सुनाई देने लगी। जीव जंतु डर गए। और इसी के बीच में वहां पर शिष्य भगवान शंकराचार्य जी के, जो कि आसपास थे, उन्होंने वो दहाड़ सुनी और वो भी वहां पर आ गए। और वो देखकर पद्मपायन आचार्य जी का वो रूप देखकर वो हैरान रह गए कि ये किस रूप में आज आचार्य जी दिख रहे हैं। और उन्होंने उस रूप को देखकर उनसे पूछा कि ये आपका कौन सा रूप है। तो उन्होंने बताया कि मैंने बहुत वर्ष पहले नरसिंह भगवान की उपासना की थी, उनकी आराधना की थी। उन्होंने मुझे वरदान दिया कि जब कभी तुम्हारे ऊपर मुसीबत आएगी, जब कभी तुम मुझे याद करोगे, तो मैं तुम्हारे रूप में प्रकट हो जाऊंगा, तुम्हारे ही अंदर, यूं कहें कि अपने रूप में प्रकट हो जाऊंगा। और आज वो दिन आ पहुंचा था जब मैंने उनको पुकारा और मैंने उस वरदान को आज साकार किया।
और इतनी जोर से उनकी दहाड़ थी कि उससे भगवान शंकराचार्य जी, जो कि निर्विकल्प समाधि में थे, उनकी समाधि भी टूट गई और समाधि टूटकर उन्होंने आंखें खोली। उन्होंने देखा और भगवान शंकराचार्य आखिर भगवान जानी जान वो सब बात समझ गए देखते ही, और उन्होंने नरसिंह भगवान रूप में, जो पद्म पायन आचार्य जी उनके अपने शिष्य खड़े थे, उनकी दहाड़, उनका क्रोध शांत करने के लिए उन्होंने बहुत ही सुंदर उपासना करी, बहुत सुंदर रचना करी, स्तुति की, जो कि स्तुति तो यहाँ पर हमारे पास उपलब्ध नहीं है, पर उसका तथ्य ये था कि हे भगवान, आप तो दुनिया को बनाने वाले हैं, आप वर्ल्ड के क्रिएटर हैं, आप इस यूनिवर्स के क्रिएटर हैं, आप जिस कार्य से यहाँ प्रकट हुए थे वो कार्य अब सफल हो चुका है, कृपया करके अब आप शांत हो जाएं, अपने स्वरूप में वापस चले जाएं। आपका तो सात्विक स्वरूप है, आप उसमें वापस चले जाएं, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। और जैसे ही भगवान शंकराचार्य जी ने ये प्रार्थना करी तो नरसिंह भगवान, पद्म पायन आचार्य उनके शरीर में जो प्रकट हुए थे, वापस अपने धाम को चले गए और पद्म पायन आचार्य जी अपने शरीर रूप में वापस आ गए। और ये दृश्य देखकर सभी लोग हैरान हुए, सभी लोगों ने नमस्कार किया, सभी लोगों ने प्रार्थना करी, सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए कि हमारे गुरुदेव की आज रक्षा हो गई, और सारा का सारा वातावरण बहुत सात्विक हो गया और सब लोग भगवान शंकराचार्य जी के आगे नतमस्तक हो गए और पद्म पायन आचार्य जी के आगे सब बहुत हैरानी से देखने लगे। उनके आगे भी सबने नमस्कार किया। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज इस एपिसोड को, इस कैप्सूल को यहीं तक रखेंगे। आगे क्या होता है, भगवान शंकराचार्य जी के इस छोटे से जीवन की बाकी की यात्रा में क्या होता है, आपके लिए अगले कैप्सूल्स में अवश्य लाने का प्रयत्न करेंगे। फिर एक बार स्तुति के साथ इस कैप्सूल को विराम देते हैं। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः ईश्वरो गुरार्मेति मूर्ति भेद भागने व्योमवत व्याप्त व्याय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सादर प्रणाम।